हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.4 समांतर श्रेणी जिनको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं एपी का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 नंबर क्वेश्चन को हम जो है वो इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बहुत इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, एक नंबर क्वेश्चन, एक एपी के एन पदों का योग दिया हुआ है 5n² बटा 2 प्लस 3n/2। इनका हमें 20वां पद जो है वह ज्ञात करना है। तो देखिए 5.4 में जो भी सूत्र का हम यूज होगा तो वो हम फर्स्ट ही वीडियो में जो है वो बताए थे, फिर भी आपको हम बता देते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र ये यूज होने वाला है। देखिए एस एन बराबर जो है वो सूत्र होता है n/2 इंटू में a प्लस n। ये जो है n पदों का योग है, में भी ये भी सूत्र का जो है उपयोग होगा। और देखिए एस एन बराबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र और ये सूत्र, ये दोनों सूत्र जो है वह ज्यादातर इसमें यूज होगा। ये दोनों ठीक है, ये बहुत कम यूज होगा, ये दोनों जो है वो ज्यादा यूज होगा। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ए एन बराबर फॉर्मूला होता है एस एन माइनस ये एस एन माइनस 1। ये जो है वो योग से n पद है, हमें जो है वो n पदों का योग है, ये योग से n पद है। हमें यहाँ पे जो है वो एस एन बराबर का योग जो है वो ये दिया हुआ है, तो हमें 20वां पद जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर में चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? तो हमारे पास दिया हुआ है एस एन का मान दिया हुआ है। एस एन बराबर ये मान दिया हुआ है 5n² 2 प्लस ये 3n/2 ये दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए आपको हम बताए थे, पहले हम एस एन निकाल लेंगे। तो एस एन जो है वो निकालेंगे और फिर इनका हम फॉर्मूला जो है वो एस एन माइनस ये एस एन माइनस 1, इस फॉर्मूला में जो है वो देखिए हम पहले एस एन का जो है वो मान हम जो है वो एस एन नहीं 20वां पद का है ना, ये जो है वो ए एन बराबर ये फॉर्मूला होता है ना, ए एन बराबर ये जो है वो फॉर्मूला होता है एस एन माइनस ये एस एन माइनस 1। अब ए एन निकाल लेंगे तो आसानी से 20वां पद निकाल लेंगे, ए 20 जो है वो आसानी से निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो हम सबसे पहले ये एस एन माइनस 1 निकाल लेते हैं। एस एन तो हमारे पास दिया हुआ है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। चूंकि एस एन माइनस 1 एन माइनस 1 है तो एन के स्थान पे एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 इंटू में ये एन माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 3 इंटू में ये एन माइनस 1 बाय ये 2 हो जाएगा। तो अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस ये बी स्क्वायर बटाम 2 प्लस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3n माइनस 2 बटा ये 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनको हम जो है वो इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5n² माइनस 5 दूनी के 10n प्लस ये 5 और ये भाई साहब हमारा 3n माइनस ये 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। देयरफॉर ये एस एन माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा? तो ये भाई साहब हमारा 5n² और माइनस 10 प्लस 3 तो हमारा कितना होगा माइनस ये 7n और ये 5 में से 2 घटा लेंगे तो ये हमारा कितना होगा ये प्लस 5 है। और ये देखिए बुआ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 होगा नहीं, तो ये भी हमारा 3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 जगह तो ये हमारा 2 हो जाएगा प्लस ये 2 बट्टा ये 2। हम किनका मान निकाल लिए? एस एन माइनस 1 का मान हम निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम पहले निकाल लेते हैं। चूंकि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है एस एन माइनस ये एस एन माइनस 1। एस एन का मान क्या दिया हुआ है 5n² 2, ये 5n² बटा में 2, फिर ये हमारे पास है प्लस 3n/2 है प्लस ये 3n बटा में 2 माइनस ये हमारा है 5n² माइनस ये 7n प्लस 2 बाय ये 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 होगा, इनको भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को हम इनसे गुना कर लेंगे तो 5n² प्लस ये 3n फिर ये माइनस ये 5n² माइनस ये 7n प्लस ये 2 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो 5n² प्लस ये 3n माइनस ये 5n² माइनस माइनस प्लस ये 7n माइनस 2 बाय ये 2 होगा। तो ये देखिए बुआ ये और ये हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो 7 3 कितना होता है 10n माइनस ये कितना हो जाएगा 2 बटा 2, यहाँ से 2 जो है वो कॉमन ले लीजिए तो ये हमारा 5n माइनस 1 बटा 2 होगा। तो ये और ये कैंसिल है। देयरफॉर ये हमारा n का मान जो है वो कितना निकला है 5n माइनस 1 ये निकल गया है। हमें जो है वो क्या चाहिए
20वां पद चाहिए तो हम जो है वह निकाल लेंगे। जो ये जो है वो चूंकि ए एन के स्थान में 20 रख देंगे, ये हमारा 5 गुना में 20 माइनस 1, तो 20 पंचे 100 माइनस 1, तो देर फोर ये 820 का मान 100 में से एक जगह तो ये 99 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर। अब देखिए वह इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर भी ऐसे बनेगा। हमें जो है वो एपी का एनवा पद दिया हुआ है, एनवा पद एसएन बराबर ये दिया हुआ है, तो हमें एपी भी ज्ञात करना है और इनका 15वां पद भी जो है वो ज्ञात करना है। सिमिलरली इसी के जैसा बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है ये एसएन बराबर ये दिया हुआ है 3 एन स्क्वायर प्लस ये 2n, ये दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लिया है। अब हम यहाँ से एस एन माइनस 1 निकाल लेते हैं। तो ये हम निकाल लेंगे, एन के स्थान पे वो हमारा जो है वो एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू ये एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू ये एन माइनस 1 होगा। अब इनको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो हमारा 3 इंटू ये एन स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू में एन इंटू में 1 प्लस ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्लस 2 को एन से गुना कर लेंगे तो 2 एन माइनस ये 2 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, 3 एन स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6 एन प्लस ये 3 हो जाएगा, और प्लस ये 2 एन माइनस ये 2 होगा। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देयर फॉर ये एस एन माइनस 1 क्या होगा, 3 एन स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2, तो माइनस ये 4 एन हो जाएगा प्लस 3 माइनस 2, तो हमारा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हम एस एन माइनस 1 ये इतना निकाल लिए हम। अब हम सबसे पहले एन निकाल लेते हैं। तो चूंकि एन हम निकालेंगे तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है ये एस एन माइनस ये एस एन माइनस 1 होता है। तो एस एन का मान क्या है, 3 एन स्क्वायर प्लस 2 एन है। तो ये हम यहाँ पे रख देंगे, तो 3 एन स्क्वायर प्लस ये 2 एन माइनस एस एन का मान दिया हुआ है 3 एन स्क्वायर माइनस 4 एन जोड़ ये 1 दिया हुआ है। इनको माइनस से गुना कर लीजिए, तो ये हमारा 3 एन स्क्वायर प्लस 2 एन माइनस ये 3 एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एन प्लस माइनस माइनस 1। अब देखिए भाई ये हमारा प्लस वाला ये माइनस वाला हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो 4 2 6 एन माइनस ये 1 हो जाएगा। ये हम ए एन का मान जो है वह इतना निकाल लिए हैं। क्लियर। हमें जो है वो क्या ज्ञात करना है, तो 15वां पद और एपी भी ज्ञात करना है। तो एपी ज्ञात करने के लिए तो हम जो है वो एन के स्थान पे चूंकि एन के स्थान पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये सब रखते जाएंगे तो हमारा एपी मिलेगा। तो एन के स्थान पे 1 जब रख देंगे तो हमारा A1 बराबर क्या होगा, 6 गुना 1 माइनस 1, तो हमारा 6 माइनस 1 तो ये 5 हो जाएगा। अब हम A2 निकाल लेंगे, तो ये 6 गुना में 2 माइनस 1, तो 6 दूनी के 12 माइनस 1, तो ये हमारा 11 हो जाएगा। अब हम यहाँ से A3 निकाल लेंगे, तो ये 6 गुना में 3 माइनस 1, तो 36 18 माइनस 1, तो ये 18 में से एक जगह तो 17 हो जाएगा। अब हम अगर A4 जो है वो निकाल लेते हैं, तो 6 गुना में 4 माइनस 1, 6 चौके 24 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सब हमारा आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो एपी क्या बनेगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अतः हमारा एपी जो है वो बनेगा 5 11 17 23 और ये डॉट डॉट 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। और हमें इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इन्होंने जो है वो बोला है 15वां पद जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए। अब जो है वो हम यहाँ पे A15 निकाल लेंगे। A15 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस ये जो है वो हमारा एन के स्थान पे 15 लिख दीजिए ना डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 गुना में 15 माइनस ये 1, तो 15 6 का 90 माइनस 1, तो ये हमारा कितना होगा, 90 में से एक जगह तो ये 89 हो जाएगा। तो देर पर ये A15 का मान हमारा 89 आया हुआ है। आप कहेंगे सर इसमें अगर जो है वो हम इसमें जो है वो एपी आया हुआ है इसमें भी निकालेंगे तो ये भी मान सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। देखिए अगर A15 निकालेगा तो ये हमारा A प्लस ये 14D हो जाएगा। तो A का मान तो हमारा 5 है प्लस 14 गुना इनको माइनस कर दीजिएगा तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 प्लस 6 चौके 24 के 4 हासिल 14 8 84 84 5 89 होता है। तो देखिए A15 हम जो है वो निकाले हैं, 89 आया हुआ है ना। आप इस तरीका से दोनों जो है वो बतवा बराबर है। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन।
3 में 2 क्वेश्चन है, तो हम पहले पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम दूसरा नंबर करेंगे। तो कहता है एपी के n पदों का योग Sn बराबर ये दिया हुआ है, तो एपी का हमें nवां पद यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो nवां पद जो है वह ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एपी के nवां पद दिया हुआ है, तो लिख दीजिए पहले, चूंकि दिया है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे nवां पद, अर्थात an का जो है वो मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है Sn बराबर दिया हुआ है 2n² प्लस 5n। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं Sn-1, n के स्थान पे n-1 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा होगा 2 इंटू में ये n-1 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 इंटू में ये n-1 होगा। इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिए, 2 इंटू ये n² माइनस ये 2n प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारा 5 इंटू ये n-1, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2n² माइनस 2 दूनी के 4n प्लस ये 2 प्लस ये हमारा 5n माइनस ये 5। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो 2n², 5 में से माइनस 5 प्लस ये माइनस 4 प्लस 5, तो हमारा कितना होगा? प्लस ये n हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 5 तो माइनस 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हम Sn-1 का मान ये इतना हम जो है वो निकाल लिए हैं। क्लियर, ये हम इतना निकाल लिए हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे n का मान निकालेंगे, तो n का मान निकालेंगे तो ये Sn माइनस ये Sn-1 हो जाएगा। तो Sn का मान कितना निकाले हैं? तो 2n², ये हमारा है 2n² प्लस ये 5n माइनस Sn-1 ये हमारा है 2n² प्लस n माइनस ये 3। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 2n² प्लस ये 5n माइनस ये 2n² प्लस माइनस माइनस ये n माइनस माइनस प्लस 3 होगा। तो ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। तो 5 में से एक जगह तो ये 4 है ना, प्लस 3, तो देयरफॉर ये n का मान हमारा 4n प्लस 3 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3 का पहला कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, दूम क्या बोला है इसने? n पदों का योग दिया हुआ है, तो हमें एपी भी ज्ञात करना और इनका 16वां पद भी जो है वह ज्ञात करना है। तो चूंकि हमारे पास जो है वह दिया है, क्या दिया हुआ है? Sn बराबर दिया हुआ है ये Sn बराबर जो है वो दिया हुआ है हमारा 3n² प्लस ये 5n। ये हमें Sn का जो है वो मान दिया हुआ है। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, हम जो है वो पहले Sn-1 निकाल लेते हैं। चूंकि Sn-1 निकाल लेते हैं, n के स्थान पे n-1 हो जाएगा। 3 इंटू ये n-1 का होल स्क्वायर प्लस ये 5 इंटू ये n-1 होगा। अब इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे पहले ब्रेक करेंगे, तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा? 3 इंटू ये n² माइनस ये 2 इंटू n इंटू 1 प्लस ये 1 होगा, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5 होगा। तो 3 से गुना कर लीजिए, तो 3n² माइनस 3 दूनी के 6n प्लस 3। ठीक है, प्लस ये हमारा 5n माइनस 5। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 3n² माइनस 6 प्लस 5, तो ये हमारा माइनस n हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 5 तो माइनस 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये Sn-1 का मान आया हुआ है 3n² माइनस n माइनस ये 2 आया हुआ है। ये हम Sn का मान निकाल लिए हैं। यहाँ से जो है वो हमें क्या बताना है? 16वां पद। हम पहले n निकाल लेते हैं, तो n हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है Sn माइनस ये Sn-1। तो Sn का मान कितना निकाले हैं? तो ये हमारा है 3n² प्लस ये 5n माइनस Sn-1 हमारा दिया हुआ है 3n² माइनस n माइनस 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इनको माइनस में गुना कर लीजिए, तो 3n² प्लस ये 5n माइनस ये 3n² माइनस माइनस प्लस ये n माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा नहीं, ये n थोड़ी होगा, 2 होगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ये और ये हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो 5 1 6n, देयरफॉर ये हमारा an बराबर जो है वो निकल जाएगा ये 6n प्लस ये 2 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे चूंकि हम यहाँ पे रखते हैं, चूंकि n बराबर ये 1 2 3 4 डॉट डॉट इतना रखेंगे, तो ये हमारा भाई साहब क्या आते जाएगा? तो ये यहाँ पे हमारा आएगा a1 का मान हम निकालेंगे, तो n के स्थान पे 1 रखेंगे, तो ये हमारा 6 गुना 1 जोड़ 2, तो ये हमारा 6 जोड़ 2 तो ये 8 होगा। अब हम a का स्थान ये n का स्थान पे 2 रखेंगे, तो 6 गुना 2 प्लस 2, तो 6 दूनी 12 प्लस 2 तो ये 14 आएगा।
फिर अब हम 3 रखेंगे तो ये 6 गुना 3 प्लस 2 तो 6 18 प्लस 2 तो 18 2 20 आएगा। यहाँ पे हमारा अतः एपी हमारा क्या हो जाएगा, एपी हमारा होगा 8 14 20 डॉट डॉट, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और हमें ये भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो 16वां पद ज्ञात करना है, अर्थात ये 16 ज्ञात करना है। तो ये हमारा 6 गुना 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा 16 छाके 96 प्लस 2, तो देयरफॉर ये A16 का मान ये 98 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। और ये सब हमारा जो है वो एपी आया हुआ है, ये एपी आया हुआ है। इस तरीका से बनाइएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 देखिए। अब 4 नंबर देखिए वो है इनका 4 नंबर क्वेश्चन। बोला यदि एपी का एनवा पद का योग दिया हुआ एसएन बराबर ये दिया हुआ है तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये एसएन बराबर ये 3n² माइनस ये n दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले Sn-1 निकाल लेंगे। तो Sn-1 निकालेंगे तो ये 3 इंटू n के स्थान पे ये n-1 का होल स्क्वायर माइनस ये n-1 होगा। ये हमारा 3 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b स्क्वायर माइनस ये n-1 होगा। ये इनको 3 से गुना कर लीजिए तो ये हमारा 3n² माइनस 3 दूनी के 6n प्लस ये 3 माइनस ये n माइनस माइनस प्लस 1 होगा। तो देयरफॉर ये हमारा Sn-1 कितना होगा, ये 3n² माइनस 6 माइनस 1 तो माइनस ये 7n 3 1 4 हो जाएगा। ये हमारा Sn-1 ये इतना निकला है। हमें क्या सब फाइंड करना है, तो हमारा जो प्रथम पद सार्वंतर और एनवा पद ज्ञात करना है। तो हम पहले जो है वो एनवा पद निकाल लेते हैं। तो एनवा पद हम जो है वो निकाल लेंगे, एन बराबर निकालेंगे तो इनका हमारा सूत्र होता है ये Sn माइनस ये Sn-1 होता है। Sn का मान क्या है 3n² माइनस n है, तो हम यहाँ पे रख देंगे ये 3n² माइनस n माइनस Sn-1 ये हमारा दिया हुआ है 3n² माइनस ये 7n प्लस ये 4 है। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो 3n² माइनस n प्लस माइनस माइनस 3n² माइनस माइनस प्लस 7n माइनस 4 होगा। अब देखिए बुआ ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 7 माइनस 1 तो ये हमारा 6n माइनस 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये n का मान 6n माइनस हमारा 4 आएगा। n का मान आ गया है। अब ध्यान दीजिए n का मान आ गया तो हमें प्रथम पद चाहिए। हम जो है वो चूंकि a बराबर जो n बराबर चूंकि n बराबर 1 रखने पर, तो जब n का मान 1 रखेंगे तो हमारा a1 बराबर क्या होगा 6 इंटू में 1 माइनस 4, ये 6 माइनस 4, तो देयरफॉर ये a1 बराबर जो है वो 2 आएगा। तो ये तो हमारा पहला का ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हमें कहता है सार्वंतर, तो हम पहले a2 निकालेंगे तभी ना सार्वंतर जो है वो हम निकाल पाएंगे ना। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे a2 जो है वो निकाल लेते हैं। a2 निकालेंगे तो n के स्थान पे 2 रख जाएंगे, तो यहाँ पे 6 गुना 2 माइनस 4, ये 6 दूनी 12 माइनस 4, तो देयरफॉर ये a2 का मान 8 4 12 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सार्वंतर। सार्वंतर ये हमारा होता है a2 माइनस ये a1, a2 हमारा कितना 8 माइनस a1 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए हमारा क्या निकालना है, एनवा पद निकालना है। तो ये तो हमारा दूसरा नंबर था ना। अब देखिए इनका हमारा तीसरा में जो है वो एनवा पद निकालना है। एनवा पद तो हमारा ये दिया हुआ है 6n माइनस 4, ये आंसर हो जाएगा। देखिए पहला ये हो जाएगा, दूसरा सार्वंतर ये, तीसरा ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 में क्या बोला है, n पदों का योग दिया हुआ है, तो हमें 25वां पद ज्ञात करना है। ये भी वेरी सिंपल है। इनका 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर। चूंकि Sn बराबर दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ है 3n² बाय में 2 और ये प्लस ये हमारे पास 5n बटा में 2 दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। अब हम पहले निकाल लेते हैं Sn-1, n का स्थान पे n-1 रखेंगे, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर बटा में ये 2 प्लस 5 इंटू में ये n-1 बाय में 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 3 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये b स्क्वायर बाय में ये 2 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5n माइनस ये 5 बटा में 2। अब देखिए बुआ इनको 3 से गुना कर लीजिए, तो 3n² माइनस 3 दूनी के 6n और प्लस ये 3 बटा में 2
प्लस ये हमारा 5n माइनस ये 5 बटा में 2। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 2, ये हमारा 3n² माइनस 6n प्लस 3 प्लस ये हमारा 5n माइनस ये 5 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हुआ है भाई साहब। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा जो है वो Sn-1 क्या होगा, 3n² माइनस 6 और ये प्लस 5, तो हमारा कितना होगा, माइनस के ये n हो जाएगा और ये प्लस 3 और माइनस 5, तो ये हमारा कितना होगा, माइनस के ये भाई साहब हमारा 2 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये माइनस के ये हमारा 2 होगा, माइनस 3 और ये माइनस 5, ये हमारा माइनस 2 हो जाएगा बटा ये 2। ये हम निकालने हैं, अब हम पहले एन निकाल लेते हैं। एन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है Sn माइनस ये Sn-1, Sn का मान दिया हुआ है 3n² बटा में 2 माइनस और ये प्लस ये हमारा 5n बटा में 2 दिया हुआ है, फिर ये माइनस Sn-1 दिया हुआ है 3n² माइनस n माइनस 2 बाय में ये 2 दिया हुआ है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 2, ये हमारा 3n² प्लस ये 5n और ये 2 से भाग देंगे 1 आएगा, इनको माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n² प्लस n प्लस ये 2 इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये और ये हमारा कैंसिल, 5 1 6n हो जाएगा, तो ये हमारा 6n प्लस 2 बटा में 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3n प्लस ये 1 बटा में 2 होगा, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये हमारा an का मान कितना आएगा, 3n प्लस ये 1 आएगा। ये इतना आया हुआ है। हमें क्या चाहिए, तो 25वां पद चाहिए। हम यहाँ पे निकाल लेंगे a25, यहाँ पे जो है n का स्थान 25 हो जाएगा, 3 गुना 25 प्लस 1, तो 25 तिया 75 अब जोड़ 1, तो देयरफॉर ये a25 का मान कितना होगा, 75 1 76 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 76 हो जाएगा और यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 1 to 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।